हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2026 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये हमारा एबीपी बेस है और इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है ये देखते हैं। क्वेश्चन क्या है ये भी देखते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म्स, जो पहली जो फोर टर्म्स हैं ऑफ एन एपी, किसी भी एपी की जो पहले चार टर्म्स हैं उनका जो सम है वो 6 है, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म्स, ये नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, फर्स्ट 6 टर्म कितना है 4 है। देन द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, ये पूछ रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स का सम पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे इसको देखिएगा। देखिए इसमें पहला इसको सोल्व करते हैं और सोल्व करने का तरीका क्या होगा, इसमें हम ये पूछ रहा है यहाँ पे आपको सम निकालना फर्स्ट 12 टर्म्स का। तो इसके लिए जो फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन है उसका सम देखते हैं। ये हमारे पास कितना है 6 है और फर्स्ट 6 टर्म का जो सम है वो हमारे पास है 4। तो ऐसा कंसीडर करते हैं कि यहां पे जो इसकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हम कंसीडर कर लेते हैं ए, और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है डी, ये डी है। अब हमारे पास S4 क्या होगा, S4 होगा हमारे पास भाई, अगर आप S4 का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, Sn इजकल टू n बाई टू ए प्लस n माइनस के 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा। अदरवाइज आप एक एपी बना लीजिएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d इस तरह करके। तो हम लोग क्या काम करेंगे, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो S4 की वैल्यू कितनी आएगी, S4 दैट इज 4 बाई 2, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू सॉरी 4 है, और यहाँ पे 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज, अब ये हमारे पास हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना है भाई हमारे पास 6 है। ठीक है, यानी कि अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूं, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 6 बाई 2, और बाई 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ये कहता है यहाँ पे दूसरा कहता है कि सम ऑफ 6 टर्म, फर्स्ट 6 टर्म कितना है 4 है। इट मीन ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 6 बाई 2 एंड 2a प्लस 6 माइनस के 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 से यहाँ पे इसको माइनस को डिवाइड कीजिएगा और हमारे पास आएगा 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 4, यानी कि 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 4 बाई 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा। तो सोल्व करने का मतलब यह है कि यहाँ पे a और d की वैल्यू निकालिएगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सेकंड में से अगर हम फर्स्ट माइनस कर दें, यानी कि इसमें से अगर हम फर्स्ट माइनस कर दें 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन अगर माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा, ये से कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 2d इज इक्वल टू 4 बाई 3 माइनस 3, यानी कि 2d इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 5 बाई 3, और d हमारे पास हो जाएगा माइनस के 5 बाई 6। तो ये हमारे पास आया a, ये d हमारे पास आया d। अब हम लोग निकालते हैं कि इसमें a की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि जो d की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो 2a प्लस 3d की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5 बाई 6, 5 बाई 6 इज इक्वल टू 3, और 3 से 2 कैंसिल, 6 कैंसिल, तो 2 बनेगा, यानी कि 2a माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 3, और 2a इज इक्वल टू 3 बाई 2, 3 प्लस 5 बाई 2, दैट इज, ये बन जाएगा हमारे पास 11 बाई 2। जब इसको आप सोल्व करोगे तो 3 2 जब 6 प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 11 बाई 2, और 2a इज इक्वल टू 11 बाई 2, दैट इज a इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा 11 बाई 4। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास a 11 बाई 4। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कि जो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म से सम ऑफ फर्स्ट
सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का सॉरी 12 टर्म्स का सम निकालेंगे। तो अब ए हमारे पास है, डी हमारे पास है। अब हम लोग देखते हैं कि सम क्या है। अब भाई ये पूछ रहा है कि सम ऑफ 12 टर्म्स, सम ऑफ 12 टर्म्स दैट इज H12 या वी कैन से H12 दैट इज, इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो हमारे पास 12/2 एंड 2a प्लस 12 माइनस के 1 d, ठीक है। और 12 कितना आएगा हमारे पास, दैट इज 6, ठीक है। एंड 2a कितना हमारे पास, a हमारे पास 11/4 प्लस 12 माइनस 1 दैट इज 11, ठीक है। दैट इज 11 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी हमारे पास, माइनस के 5/6, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास 2 आ गया यहाँ पे, तो हमारे पास बनेगा 6 इंटू 11/2 प्लस माइनस के 55/6, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम इसका 6 आएगा और हमारे पास बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 33 माइनस 55। इसका मतलब मैं इसको जो 100 थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो बनेगा माइनस के 22/6, 6 से 6 कैंसिल, तो मेरे पास H12 बनेगा -22, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो फर्स्ट 12 टर्म्स हैं, फर्स्ट 12 टर्म्स का सेम एपी के फर्स्ट 12 टर्म्स का जो सम होगा वो होगा -22, यानी कि आंसर इज डी। जे में 2026 का क्वेश्चन है, लिमिट है हमारे पास, ये लिमिट का क्वेश्चन है और लिमिट हमारे पास है x टेंड्स टू 0 tan of tan x माइनस tan of sin x डिवाइड बाई tan x माइनस sin x। तो इसको करते हैं, चलो ठीक है। तो जैसे सोल्व करेंगे तो लिमिट जब पुटअप करेंगे इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan of tan x माइनस tan of sin x डिवाइड बाई tan x माइनस sin x। जब मैं यहाँ पे लिमिट पुटअप करूंगा तो tan 0 की वैल्यू 0 होगी और tan 0 की वैल्यू फिर से 0 होगी, दैट इज, और यहाँ sin 0 की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। कर लेते हैं एक बार ट्राई। तो tan 0 माइनस tan sin 0 और डिवाइड बाई tan 0 माइनस sin 0, यानी कि tan 0 की वैल्यू 0 होगी तो tan 0 माइनस tan 0 की वैल्यू, sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है हमारे पास, तो tan 0 डिवाइड बाई tan 0 दैट इज 0 माइनस 0, और भाई आंसर आएगा 0/0। ये हमारे पास 0/0, ये फॉर्म है हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये हमारे पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जो कि आपकी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इस केस के अंदर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद तब इनमें से आंसर आएगा। but 0 divided by 0 it is not equal to 0 because this is indeterminate form, ठीक है। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला स्टडी किया हुआ है भाई, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b और डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसको मैं थोड़ा सा और भी ज़्यादा tan a माइनस tan b की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पे tan a माइनस tan b हो जाएगा tan a माइनस b और बाई 1 प्लस tan a tan b। यहाँ पे a और b जो है, a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब सेम अगर मेरे पास a क्या है tan x है और b मेरे पास sin x है, तो मेरे पास tan x माइनस tan sin x क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बनेगा मेरे पास tan ऑफ tan x माइनस sin x और भाई 1 प्लस tan ऑफ tan x और tan ऑफ sin x और डिवाइड बाई बन जाएगा हमारे पास जो नीचे है tan x माइनस sin x, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला स्टडी किया होगा
लिमिट में जब आप लोगों ने लिमिट को डीपली सीखा होगा, लिमिट के जब फॉर्मूले वगैरह किए होंगे, बेसिक लिमिट से क्वेश्चन किए होंगे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप स्टडी किया है आपने। एक फॉर्मूला होता है कि हमारे पास अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 है और tan x अपॉन एक्स है, तो इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो सेम यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसको मैं वन साइड कर दूं, इस वाले पार्ट को, और इसको अलग कर दूं, तो मेरे पास बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस साइन x और डिवाइड बाई tan x माइनस साइन x। ठीक है, और भाई मल्टीप्लाई में लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 1 प्लस tan ऑफ tan x एंड tan ऑफ साइन x। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे इस फॉर्मूले की बात करें तो tan x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे tan x माइनस के साइन x और डिवाइड बाई tan x माइनस के साइन x। तो इट मीन इसकी जो पूरे की वैल्यू होगी 1। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी आपकी 1। तो भाई अब हमारे पास इस वैल्यू कितनी है, हमारे पास इस वैल्यू 1 हो गई, तो हमारे पास हो गया 1 इंटू, अब ये x टेंस टू 0 यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो 1 प्लस tan ऑफ tan 0 और tan ऑफ साइन 0 डिग्री, ये 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस, क्योंकि 1 प्लस tan ऑफ tan 0 की वैल्यू होती है फिर से 0, और tan ऑफ साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 0 दैट इज 1। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास, आंसर इज बी, दैट इज 1। जेई मीन्स 2026 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि द गिवन वेक्टर ए है हमारे पास, वेक्टर बी हमारे पास है, एंड वे वेक्टर ए हमारे पास है माइनस आई प्लस जे प्लस 2k, एंड बी हमारे पास है 2i माइनस जे प्लस के। वे सी जहाँ पे है ए क्रॉस बी वेक्टर, दैट इज ए और बी के बीच में क्रॉस मल्टीपल है, और डी हमारे पास है सी क्रॉस बी, यानी कि सी और बी के बीच में क्रॉस मल्टीपल है। ये पूछ रहा है कि ए माइनस के बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो पहले हम लोग सी निकालते हैं, सी क्या है भाई, सोल्व करते हैं इसको। तो सी हमारे पास है ए क्रॉस बी, दैट इज एक वेक्टर आई प्लस जे प्लस 2k और क्रॉस मल्टीप्लाई है 2i माइनस जे प्लस के। ठीक है, दोनों के बीच में हम क्रॉस मल्टीप्लाई निकालेंगे, जे और के, माइनस के 1 एंड 2 माइनस 1 एंड 1। ठीक है, तो आई ये कैंसिल, इसको डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में आई जे के की रो के रिस्पेक्ट में इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा ये कैंसिल, तो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस प्लस 2 जे, हमारे पास हो जाएगा ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो -1 और ये बनेगा -4 प्लस के, ये कैंसिल और ये कैंसिल, दैट इज 1 -2, यहाँ से ये, तो हमारे पास बना 3i, ये माइनस के 5 माइनस के 5 जे, और ये बनेगा -k। तो मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो सी वेक्टर है वो ये है 3i प्लस के 5j माइनस के k। अब मुझे कह रहा है कि अब ये निकालो, डी कह रहा है निकालने के लिए, डी क्या है सी क्रॉस बी, बी हमारे पास है सी क्रॉस बी, तो सी हमारे पास है 3i प्लस 5j माइनस के, क्रॉस बी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 2i माइनस जे प्लस के, आई 3 5 माइनस 2 माइनस 1 एंड 1, तो आई ये कैंसिल 5 माइनस 1 प्लस की मल्टीप्लाई यहाँ पे होंगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास जे
ये कैंसिल और ये कैंसिल, 3 की मल्टीपल 1 में बनेगी 3 और इसकी मल्टीपल यहाँ पे बनेगी 2 और प्लस के, ये कैंसिल ये आ जाएगा -3 और -10, दैट इज 4i 5i 5j और भाई हमारे पास माइनस के 13 के बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है डी, सी मेरे पास है, डी मेरे पास है, ए मेरे पास है और बी मेरे पास है, ए और बी। ये कह रहा है कि ए माइनस के बी डॉट सी निकालना है। ठीक है, ए माइनस के बी डॉट सी निकालते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है ए माइनस बी डॉट डी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ए मेरे पास है -i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, बी मेरे पास है 2i माइनस j प्लस k। ठीक है, और साथ में डी मेरे पास है 4i प्लस 5j माइनस 13k। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा, इसको सोल्व करो, -i प्लस j प्लस 2k माइनस 2i प्लस j माइनस k। ठीक है, और डॉट मल्टीपल है 4i प्लस 5j माइनस 13k। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे माइनस है तो माइनस क्या आएगा यहाँ पे 5j। ठीक है, और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस के 5j। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -3i प्लस 2j और प्लस के k। ठीक है, तो ये है हमारे पास और एक ये प्लस एक k और डॉट मल्टीपल 4i माइनस के 5j प्लस के 3k। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, डॉट मल्टीपल करेंगे तो डॉट मल्टीपल में जो i और j के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनकी मल्टीपल हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 4 - 12 -10 और भाई ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास ये 3 है, सॉरी ये 13 है, सॉरी ये 13 है, तो ये हो जाएगा -13। इन सबको ऐड करेंगे, ये 13 है यहाँ पे -13, देखो यहाँ पे ये रहा -13, इन सबको ऐड करेंगे तो बनेगा माइनस के 35। तो इसका जो आंसर होगा a माइनस बी डॉट डी वेक्टर का जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है वेक्टर के बेस पे, आंसर इज -30। मीन्स 2026 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 6, x प्लस 2y प्लस के 5z इजकल टू 10 and 2x plus के 3y plus के lambda z is equal to mu has infinitely many solution, then the value of lambda plus mu is equal to। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 इक्वेशन गिवन है, ये आपका लीनियर सिस्टम का इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, और ये कह रहे हैं कि 3 इक्वेशन है, 1 2 और 3, यहाँ पे लैम्डा और म्यू गिवन है और इनकी वैल्यू निकालनी। कंडीशन क्या है, सोल्यूशन आपका कैसा है, जो इनको तीनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन आएगा इनफाइनाइटली मैनेज सोल्यूशन, दैट इज इनके सोल्यूशन इनफाइनाइटली आएंगे 1 से ज्यादा। ठीक है, तो उस केस में हमें इनफाइनाइटली मैनेज सोल्यूशन के केस में हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं इसको हम लोग। और भाई सोल्व करने का तरीका क्या होगा इसका, देखो हमारे पास 3 इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, दूसरी हमारे पास है x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 10 और नेक्स्ट है 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा z इक्वल टू म्यू। ये 3 इक्वेशन है और यहाँ से हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन हमारे पास इनफाइनाइटली मैनेज सॉल्यूशन है। तो इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इजी वे में कैसे करते हैं, मैं आपको इसको बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड करेंगे इसकी,
और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होती है आपको मालूम है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है हमारे पास कि भाई ए हमारे पास आ जाएगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दैट इज एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 1 1, और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 2 और 5, और यहाँ पे 2 3 एंड लैम्डा। एक हमारे पास आ जाएगा बी, जो कि हम +2 में करते हैं, ये हो जाएगा 6 10 और म्यू। ठीक है, इसके बाद एक और हमारे पास है, हम फाइंड करेंगे सी होगा हमारे पास ए और बी का कॉम्बिनेशन, दैट इज 1 1 1 1 2 5। ये बड़ा इजी तरीका है, अगर एक बार समझ में आ जाए तो इजी है। 3 लैम्डा 6 10 एंड म्यू। ठीक है, ये जो सी है इसको बोलेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कुछ इस तरह से है, सी इज इक्वल टू ए बी। तो ये सी क्या हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये आने के बाद हम लोग यहां से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, और सोल्व करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका इनफाइनाइटली मैनी कंडीशन में इसका लैम्डा म्यू की वैल्यू क्या होगी। तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हमने इसके लिए हमें रैंक पढ़ना होगा। रैंक कैसे पढ़ते हैं, रैंक मेथड पढ़ना होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, मैं पहले इसमें एलिमेंट्री बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, जो इसकी रो है इनकी रो के जो नॉन जीरो एलिमेंट है 2 3, इनको हम जीरो बनाएंगे। पहले हम इसको जीरो बनाएंगे और फिर इसको जीरो बनाएंगे, कोशिश करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स को जीरो बनाएं। तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे आपको मैं एक नया मेथड बताने जा रहा हूँ ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर मैं बात करूँ 2 की बात करूँ तो 2 में क्या करना होगा मुझे, R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1, और भाई R2। ठीक है, और भाई ऐसा कर लेते हैं, 2 नहीं ऐसा करो, इसमें से R2 में से सॉरी R3 टेंस टू R3 माइनस R2 माइनस R1, और साथ में R2 में से माइनस कर दीजिएगा R2 माइनस के R1। तो ये मेरे पास बनेगा, C मेरे पास बन जाएगा भाई 1 1 1 और 6 एज इट इज रहेगा। अब इसमें से 1 माइनस करो 0 बनेगा, 2 में से 3 माइनस करो 1 माइनस करो 1 बनेगा, 5 में से 1 माइनस करो तो 4 बनेगा, 10 में से 6 माइनस करो तो हमारे पास 4 बनेगा। ठीक है, बाकी 2 में से 1 1 माइनस करेंगे तो 0 बनेगा यहाँ पे, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 बनेगा, लैम्डा में से 5 और 1 6 बनेगा हमारे पास लैम्डा माइनस, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे दोनों, तो हमारे पास लैम्डा माइनस 6, और म्यू में से बनेगा म्यू माइनस 16। ठीक है, अब ये आने के बाद ये हमारे पास हुआ। अब हम यहाँ पे रैंक मेथड यूज करेंगे। देखो आप एक बार नोट कीजिएगा, ये जो है ये हमारे पास ए है, अब पूरा क्या है सी है। तो मैं आपको ये मेथड बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान रखिए, नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में। ठीक है, इसको अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। एक रैंक मेथड होता है एलिमेंट्री इक्वेशन को सोल्व करने का। ठीक है, तो एलिमेंट्री इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो मेथड होगा हमारे पास, अब यहाँ पे मेथड ये होता है कि हम पहले तो बताओ रैंक क्या होती है। रैंक होती है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, मतलब जैसे कि मेरे पास सपोज दैट ये मैट्रिक्स है 1 2 3 5 6 7 0 0 0। मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई की, कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स रही होगी और मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किए, और ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद मैंने इसके मैक्सिमम एलिमेंट को अप्लाई रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके इसको मैक्सिमम एलिमेंट को मैंने जीरो बना दी कंप्लीटली एक रो। तो यहाँ पे जो नॉन जीरो रो है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो है वो इसकी कहलाएगी रैंक। क्या कहलाएगी, रैंक। अब इसकी रैंक कितनी है, 2 है, क्योंकि यहाँ पे क्या है नॉन जीरो रो पूरी क्या है 1 और 1 2, बाकी एक रो तो कंप्लीटली जीरो है। तो यहाँ पे भी वही केस आएगा। तो यहाँ पे आपको पहले मैं बताऊंगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। अब देखिए रैंक आपको समझ में आई। अब ये
आप मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाके रैंक पढ़ भी सकते हैं कि रैंक क्या होती है, मैंने वहाँ पे भी अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या है, ए है, और ये पूरा क्या है, सी है। अब ये होता है कि रैंक कंडीशन होती है हमारे पास, जो सॉल्यूशन होते हैं इस तरह की जो इक्वेशन होती है, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, इस तरह की जो इक्वेशन होगी उसका सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। पहला होता है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास, कोई भी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी होगा, और इज इक्वल टू होगा एन। एन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या हमारे पास, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अगर रैंक ए रैंक सी के बराबर है और एन के बराबर है, जैसे कि यहाँ पे एन ए बी 1 2 3 एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, तो 3 आ जाएगा, तो बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा है हमारे पास नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। जब दोनों की रैंक बराबर नहीं होगी, दैट इज ए नो सॉल्यूशन। इनका जो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट है थर्ड, जो कि हम जिसमें बात कर रहे हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये क्या होता है कि जो रैंक है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी तो होगा, रैंक ऑफ सी तो होगा, लेकिन लेस देन होगा एन से। अब एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ अननोन। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है। अगर जो हमने सिस्टम बनाया, इसकी रैंक भाई ये तो ए है और ये पूरा का पूरा सी है, अगर इन दोनों की रैंक तो इक्वल है, लेकिन 3 से लेस होनी चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल जो है एक्स वाई जेड वो 3 है, 3 से लेस होने चाहिए, तो हम बोलेंगे जो इसका आंसर्स होगा वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। ये 3 जो कंडीशन मैंने बताई आपको, 1 2 3, एक तो ये, और साथ में रैंक कैसे निकालते हैं एक वो। अब आपको अगर ये आगे, तो ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, आप इजिली चुटके में से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग तो कंडीशन निकालनी है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे भाई, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी होगा, ठीक है, लेकिन लेस होगा 3 से, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है वो 3 है। तो ये कब होगा, अगर हमारे पास ये कंडीशन कब होगी, इफ लैम्डा माइनस के 6 क्या होगा, 0 होगा, और म्यू माइनस के 16 क्या होगा, 0 होगा, तब जाके बोलेंगे कि जो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, ए की रैंक सी की रैंक दोनों इक्वल होगी, लेकिन 3 से बराबर होगी, क्योंकि अगर ये एलिमेंट कंप्लीटली 0 बन जाता है और ये भी एलिमेंट कंप्लीटली 0 बन जाता है, तो जो सी की जो रैंक है, सी के अंदर जो नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो रो है, वो 2 है, एक और एक 2, क्योंकि ये तो पूरा 0 बन गया, लैम्डा माइनस के 6 इक्वल टू 0, म्यू माइनस के 10 इक्वल टू 0, सॉरी ये 10 है, 10 इक्वल टू 0, तो ये तो कंप्लीटली बन गया हमारे पास 0, ये वाली रो, ये तो बन गया हमारे पास 0, पूरी 0 रो बन गई, तो नॉन जीरो रो बचती है 2, तो रैंक हुई 2। अभी 2 रैंक है, यानी कि 3 से कम है, तो यानी कि हमारे पास ये कब होगी, जब लैम्डा माइनस के 6 आपका 0 होगा, म्यू माइनस के 10 आपका 0 होगा, तब जाके आप बोलोगे कि हमारे जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब भाई लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, लैम्डा इजकल टू 6 और म्यू इजकल टू, सॉरी ये हमारे पास, ये है हमारे पास 10। जेईई मेंस 2026 का क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है जनवरी का। लेट द सम ऑफ फर्स्ट एंटम, यहाँ पे एंटम ऑफ एन ए बी बी 3n² + 5n, देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंटम ऑफ ए बी। यहाँ पे गिवन है कि भाई सम ऑफ फर्स्ट एंटम ऑफ ए बी, किसी भी ए पी का जो सम है वो क्या हमारे पास ये है, यानी कि इसे सोल्व करते हैं, ये हमें कह रहा है यहाँ पे कि जो एस एन है,
एन टर्म्स का, ठीक है, वो हमारे पास है 3n² प्लस 5n, ठीक है। आगे पूछ रहा है कि आगे कहते हैं कि देन द सम ऑफ स्क्वायर, और ये पूछ रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर मतलब सपोज दैट मेरे पास कोई भी टर्म्स है an, इसका स्क्वायर का सम पूछ रहा है अप टू 10 टर्म्स, i इक्वल टू 1 to 10, ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है कि सम ऑफ एन टर्म्स कितना है 3n² प्लस के 5n, और हम इसमें ऐसा करते हैं, हम इसमें कोई एक टर्म निकालते हैं इसकी, है ना, इसको दैट इज कोई भी एक टर्म निकालते हैं, nth टर्म, यहाँ पे nth टर्म निकालेंगे, nth टर्म। तो nth टर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग Sn की बने हमारे पास, और यहाँ पे हम लोग एक ये जो सम है ये n टर्म का सम है, और हम लोग निकालते हैं n टर्म निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे n-1 टर्म्स का सम निकालते हैं। तो कितना होगा 3n-1 होल स्क्वायर प्लस 5n-1, ठीक है। यानी कि हमारे पास हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देगा n² -2n प्लस 1 प्लस 5n-1 ऑल्सो 3n² -6n प्लस 3 प्लस 5n-5 एंड 3n² माइनस n, ये देखो यहाँ से -n मिलेगा -2, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास n-1 टर्म्स का सम हुआ, ठीक है। ये होने के बाद हम लोग यहाँ पे n टर्म निकालेंगे। तो n टर्म कैसे निकलेगी an निकलेगी हमारे पास, अगर मैं Sn में से Sn-1 माइनस कर दूं, दैट इज अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि भाई मेरे पास a1 a2 a3 डॉट ऐसा कीजिएगा a3 a4 a5 है, ये 5 टर्म्स का सम है, ठीक है। और यहाँ पे सम लीजिएगा आप, एक कम कर लीजिएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज दैट ये n टर्म्स हैं, यहाँ पे 5 टर्म्स मैंने ली, यहाँ पे एक कम टर्म्स मैंने ली, यहाँ पे 4 टर्म्स, तो 4 का सम क्या है ये। जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये सारे टर्म्स इनसे कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई एक इंडिविजुअल टर्म बचेगी जिसको हम बोलेंगे a5। अगर n टर्म की बात करें तो बचेगा हमारे पास an, तो यहाँ से टर्म निकल जाएगी, nth टर्म निकल जाएगी हमें, और nth टर्म अगर आ जाती है तो उसकी हेल्प से आप कोई सी भी एक टर्म फाइंड कर सकते हो। तो Sn हमारे पास हो जाएगा, Sn हमारे पास 3n² प्लस 5n माइनस Sn-2। Sn-2 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे हम लोग 3n² माइनस n-2, यानी कि 3n² 5n माइनस 3n² प्लस n-2, ठीक है। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 6n प्लस 2, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास an टर्म्स, मतलब जो मेरे पास AP है, जो यहाँ पे इसने जो AP गिवन है, इस AP का जो nth टर्म है, ये जो AP है इसका जो nth टर्म है वो हमारे पास है, वो हमारे पास 6n प्लस 2, ठीक है। अब ये कहता है यहाँ पे दिस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। तो भाई यहाँ पे an हमारे पास है, तो an हमारे पास यहाँ पे क्या 6n प्लस के 2 है, और पूछ कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब जो पहली जो 10 टर्म्स है उनके स्क्वायर का सम पूछ रहा है, लाइक a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर अप टू a10 का होल स्क्वायर, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग an की जगह 1 रखेंगे और ये यहाँ पे 1 रखेंगे तो आएगा 8, और उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो उससे बेटर है कि हम लोग इसको पहले हम कुछ इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, अगर मैं इसके समेशन फॉर्म में बोलूं तो मैं इसको लिख सकता हूं सम ऑफ i गोज टू 1 to n, ठीक है। n कितना हमारे पास 10, ठीक है। और भाई an का होल स्क्वायर 1 पुट करेंगे तो a1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस
2 पुट करेंगे तो प्लस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस A की I की वैल्यू 3 पुट करेंगे, सॉरी N हो जाएगा यहाँ पे, N की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो A3 का होल स्क्वायर प्लस A4 का स्क्वायर, सिमिलरली अप टू 10। ठीक है, यहां तक आने के बाद हमारे पास हो जाएगा 10 अपॉन सॉरी n गोज टू 1 टू 10, यहाँ पे n है। ठीक है, तो यहाँ पे an कितना है, an हमारे पास है 6n प्लस 2, 6n प्लस 2, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, तो इसको स्क्वायर को जब एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास बन जाएगा, यानी कि समेसन n गोज टू 1 टू n और 6n प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा समेसन n गोज टू 1 टू n। अब यहाँ पे 6n है, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर खोल दीजिएगा, 36n स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 24n प्लस के 4। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे जब हम लोग इसका सम करेंगे, इनका सम कीजिएगा, तो 36 समेसन n गोज टू 1 टू n, n यहाँ पे 10 है, n यहाँ पे 10 है, n स्क्वायर, 24 समेसन n गोज टू 1 टू 10 और भाई n प्लस समेसन n गोज टू 1 टू n 4 हो गया। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास n गोज टू 1 टू 10। अब यहाँ पे हमारे पास n स्क्वायर का सम क्या होता है, n स्क्वायर का सम होता है हमारे पास, अगर समेसन n स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास n प्लस 1 2n प्लस के 1 बाई 6। तो यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 36 इंटू 10 प्लस 1 टू 10 प्लस 1 और डिवाइड बाई 6 प्लस 24। अगर हमारे पास समेसन n होगा तो इसका कितनी वैल्यू होती है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी भाई, यहाँ पे 10 है, तो हमारे पास हो जाएगा 10 प्लस 1 बाई 2 प्लस समेसन 4 है, तो 4 तो कांस्टेंट है। अगर हम समेसन 1 को n टाइम अगर हम सम करें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज n, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास n, और n की वैल्यू कितनी 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इंटू 10। ओके, अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व कीजिएगा, तो ये हमारे पास हो गया 36 इंटू 11 इंटू ये हो गया हमारे पास 21 हो जाएगा, 2 इंटू 10 दैट इज 20 प्लस के 1 दैट इज 21 और डिवाइड बाई, सॉरी ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास n इंटू n प्लस के 1, n इंटू n प्लस के 1, n प्लस के 2n प्लस के 1, ये होगा n यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10, सॉरी इसके लिए 21 और डिवाइड बाई 6 प्लस 24 इंटू 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 और प्लस 40। यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये आ गया हमारे पास 6 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 11 इंटू 21 प्लस 24, ये यहाँ पे 5 इंटू 11 और प्लस 40। देखते हैं इसका सम कितना आता है, चेक करते हैं इसको। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 13,860 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास तो मिलेगा 1320 और यहाँ पे हम लोग प्लस 40 करेंगे और इन सबको ऐड कीजिएगा, ऐड करके देखते हैं कितना मिलता है। तो ऐड करके मिलेगा हमारे पास, ये मिलेगा हमारे पास 0,0,0,0,4,6,620 दैट इज 12 और भाई फिर ये हो जाएगा 3 और 8 4 और 8 ये हो जाएगा 12, फिर से 1 कैरी ऑन और भाई फिर से हमारे पास 1 3 1 4 5 और भाई यहाँ पे 5,
तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं 15, 20, 220 आ रहा है आंसर। तो देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, थैंक यू सो मच। तो एपी जीपी के क्वेश्चन जो होंगे उन पे काफी तैयारी कीजिएगा। एडवांस क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन कोई भी आपका एग्जाम में नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू।